हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार आज के एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एनसीईआरटी जो है वो अब अपडेट हो चुका है, काफी सारा सिलेबस अब रिड्यूस हो चुका है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए, उनके भाषा में कह रहे हैं कि रैशनलाइज किया गया है। मतलब क्या है, यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स को कट किया गया है, कुछ कुछ पूरे चैप्टर को भी कट आउट कर दिया गया है। और ऐसा सिर्फ बायो में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में हुआ है। और इसके क्या इंप्लीकेशंस है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पुराना ही फॉलो करना चाहिए। कोचिंग्स में पर्टिकुलरली देखा जाए तो पुराना सिलेबस ही अब तक फॉलो हो रहा है, पर्टिकुलरली 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बट यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि क्या क्वेश्चंस 24 में आएंगे, नी 24 में नए एनसीईआरटी से आएंगे या पुराने एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स कट आउट हो गए उसमें से भी आएंगे। तो ये जो अपडेट है ये बहुत रिसेंटली हुआ है, जस्ट 23 के नीट से थोड़े टाइम पहले ही। और 23 के नीट में अगर आप देखोगे तो कटआउट पोर्शंस में से भी क्वेश्चंस आए हैं, कम है बट आए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या पोर्शन कटआउट हुआ है। हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11 12 तीनों में क्या क्या चेंजेस है, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, नीट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख रहा था काफी बड़ा चेंज हुआ है, मतलब अराउंड लेट्स से 20 to 30% सिलेबस को वाइप आउट कर दिया गया है, ठीक है, एकदम हटा दिया गया है। 11th बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। देखो क्या क्या ड्रॉप टॉपिक्स है, व्हाट इज लिविंग, टैक्सोनॉमिकल एड्स, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, मतलब काफी चीजें यहाँ पे हटाई गई है। प्लांट किंगडम में भी चेंजेस है। देखो एंजियोस्पर्म, जो पूरा वो वाला पार्ट है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशनल जनरेशन, जो सबसे लास्ट में एक पार्ट था, उसको पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे काफी मतलब टॉपिक्स में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है। ये देखो जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ हटा दिया गया है। फैमिलीज में भी देखो कुछ चेंजेस है, फेबेसी लिलिएसी वगैरह हो गया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सिंपल टिश्यूज में पैराग्राफ्स हटाए गए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पैराग्राफ्स हटाए गए। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जो पूरा टॉपिक है उसमें भी देखो ये सब इतनी सारी चीजें ड्रॉप्ड आउट है। वेस्लर कैम्बियम, कैम्बियल रिंग, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्टवुड, सैपवुड। आपको याद होगा अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं तो हार्टवुड, सैपवुड हो गया, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड हो गया, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं ये सब में से। सेकेंडरी ग्रोथ तो पर्टिकुलरली अगर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाए तो बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, क्वेश्चन उसमें से आते ही हैं। बाकी जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑलमोस्ट सब कुछ हटा दिया गया है, फ्रॉग को रखा गया है। और अगर आप पुराना सिलेबस देखोगे तो सिर्फ कॉकरोच ही जो था, जैसे 3 थे उसमें, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग, सिर्फ कॉकरोच नीट सिलेबस में था, बट अब सिर्फ फ्रॉग एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग रखा गया है, ठीक है। बाकी सब चीजें यहाँ पे रिमूव आउट कर दिया गया है, ठीक है। पूरा अगर आप देखोगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सब कुछ रिमूव आउट है। आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको हमारे नए इनिशिएटिव टॉपर्स क्लब के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये क्या है यार, हमारा लॉन्च किया हुआ पर्सनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। इसमें होता क्या है यार, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होता है जो एम्स न्यू दिल्ली का ही स्टूडेंट होता है। देखो क्या है, इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, आपके जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी गलतियां आप कर रहे हो, कई लोग होते हैं ना वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप कुछ गलत करते हो आप फिर उससे सीखते हो, तो आप कहीं ना कहीं आप खुद वो गलती ना करो, आप गलतियों से ना सीखो, उससे पहले ही अगर आपको बता दिया जाए, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, आपके डाउट्स आप उनसे पूछ सकते हो, एकेडमिक डाउट नहीं, प्रिपरेशन रिलेटेड जो भी डाउट्स है, कैसे सब्जेक्ट को टैकल करना है, कैसे टॉपिक को टैकल करना है, यहाँ पे सब आपको एडवाइस की तरह आपको सब कुछ समझाया जाएगा। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को मेंटेन किया जाएगा कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ, पहले आप कितने स्कोर ला रहे थे मॉक टेस्ट में, अभी आप कितना ला रहे हो, आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और एकदम एक पर्सनल मेंटर जिसको आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड तो रहोगे ही सही। यहाँ पे जो हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं मेरे बैचमेट्स है, मेरे जूनियर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो जितने भी रैंकर्स है, टॉप रैंकर्स, ये सब हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है। और जो प्लान है आपको वेबसाइट से ही परचेज करना होता है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे आप ऐसे स्क्रॉल करके और नीचे जाओगे, ये तो हमारा मेंटर्स का सेक्शन हो गया, और ये नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बैचेस वगैरह दिख जाएंगे। आप जो भी आप 1 मंथ का लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको अभी ट्राई करके देखना है, 1 महीने, 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ्स का होता है हमारे पास, 6 मंथ्स का होता है और 12 मंथ्स का भी होता है, ठीक है। तो आप बैचेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछना है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया होगा, नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और क्या क्या देखो, बायोमोलिक्यूल में भी कुछ कुछ चीजें चेंज हुई हैं। पूरा फुल चैप्टर क्या क्या रिमूव हुआ है, देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फुल रिमूव, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा रिमूव कर दिया गया है। प्लांट ग्रोथ में भी फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, जो काफी फेवरेट टॉपिक्स होते थे एग्जामिनर के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब रिमूव आउट कर दिया गया। अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में आप जाओगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फुल चैप्टर, तो 3 फुल चैप्टर्स हैं जो रिमूव आउट कर दिए गए हैं। और बाकी चैप्टर्स में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अगर आप न्यूरल कंट्रोल में देखोगे, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पूरा पीडीएफ है ये वैसे मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, बट वो इंपॉर्टेंट चीजें भी अब हटा दी गई है। जैसे आप देखोगे केमिस्ट्री में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा हटा दिया गया, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, इवन जो पी ब्लॉक जो 11th वाला पार्ट है, 11th में थोड़ा सा है, 12th में थोड़ा सा है, 11th वाला पार्ट पूरा हटा दिया गया। एनवायरमेंटल पूरा हटा, यानी ब्लॉक केमिस्ट्री जिसको हम लोग इतना एम्फेसिस देते थे, जिसको हम लोग कहते थे कि आपको लाइन बाय लाइन जैसे बायो एनसीईआरटी की तरह पढ़ते हो वो पढ़ो, वो पूरा ब्लॉक्स ही जो है 11th में से फुल हटा दिया गया। देखो एस और पी दोनों हटा दिया गया। इवन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जिसमें से क्वेश्चन आते थे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते थे, वो टॉपिक भी अब हट गया। आगे आते देखो फिजिक्स में क्या गया। फिजिक्स में मैंने देखा काफी सारे यूट्यूबर्स ने, कंटेंट क्रिएटर्स ने इस चीज को कवर किया है, बट लोगों ने मेनली बायो पे फोकस किया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के चेंजेस लोगों ने कवर नहीं किए। फिजिक्स में भी चेंजेस हुए हैं। देखो फिजिकल वर्ल्ड वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, हम लोग वैसे भी इसको
उतना ढंग से नहीं पढ़ते थे, बट फिर भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब चीजें हटा दी गई है। स्कोप ऑफ फिजिक्स हो गया, ये वैसे भी हम लोग इतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे ये, ठीक है। और देख लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, ये सब कुछ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, ये सब चीजें अब ड्रॉप्ड आउट। इन स्ट्रेट लाइन, मतलब काफी चीजें, मतलब अराउंड 30-35%। मेरे को तो देख के ऐसा लगा कि 30% सिलेबस तो एकदम खत्म ही कर दिया गया है। नीट में ऐसा आप मान लो आप 100 पढ़ते तो आपको सिर्फ 70 ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, सब कुछ यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। मोशन इन ए प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ये तो चलो ठीक है, इतना ज्यादा 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी इतना ज्यादा नहीं आता था, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में माना जाता था ये, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में एक्सरसाइजेज रिमूव है, ठीक है, मेन थ्योरी में से कुछ खास रिमूवल यहाँ पे है नहीं। वर्क एनर्जी पावर में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है, मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस है, यहाँ पे कोई मेजर फुल चैप्टर को ड्रॉप आउट नहीं किया गया है। जैसे सैटेलाइट्स वाला टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेविटेशन से हटाया गया है। रोलिंग मोशन, देखो रोलिंग मोशन से हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते थे, वो भी पूरा हटा दिया गया है। पार्ट टू में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, यंग मॉड्यूलस हटा दिया गया है। वेंटुरी मीटर इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये पूरा हट रहा है। ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक, डिटर्जेंट, सरफेस टेंशन हट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इतना चेंज नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, हीट इंजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्वेश्चंस आते थे सिर्फ यहीं से। हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप हो गया, यहीं से आते थे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हट रहा है। डैम्प्ड एसएचएम चलो इतना नहीं आता था, फोर्स्ड भी हम लोग लास्ट में अलग से पढ़ते थे, डैम्प्ड और फोर्स, ये हट रहा है तो फिर भी ठीक है। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट, बहुत क्वेश्चन आए हुए इसमें से, बट अब ये भी आई थिंक हट रहा है। और 12th में आ जाते हैं। 12th में यार बायो में फुल चैप्टर क्या रिमूव है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एकदम स्टार्टिंग में जो चैप्टर है उसमें से इतने क्वेश्चन वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो वो हट रहा है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके टेबल्स होते थे, उसको हम लोग अलग से याद करते थे, उसको चार्ट्स बना के याद करते थे, क्योंकि काफी मुश्किल टेबल्स होते थे, क्वेश्चन आते थे, बट अब ये भी हट रहा है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे आ जाओ, देखो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे मेजर एबायोटिक फैक्टर, रिस्पांस एबायोटिक फैक्टर, एडेप्टेशंस काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, हट रहा है। सक्सेशन, जो हम लोग इतना डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा ऑर्डर याद करते हैं, पहले क्या था, उसके बाद क्या था, लास्ट में क्या हुआ, सक्सेशन हट रहा है। देखो सक्सेशन में प्लांट हट रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सब कुछ हट रहा है। एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, पूरा कंप्लीट चैप्टर हट रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में आ जाओ, क्या क्या फुल चैप्टर्स ड्रॉप हुए। सॉलिड स्टेट, देखो इतना इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हट रहा है। सरफेस केमिस्ट्री पूरा रिमूव्ड है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन यानी मेटलर्जी वाला रिमूव्ड। पी ब्लॉक रिमूव्ड, यानी कि केमिस्ट्री का जो कोर था, जो बैकबोन था, वो काइंड ऑफ रिमूव हो रहा है, ठीक है। बस ये हट गए तो फिर आपके पास सिर्फ जो कोर न्यूमेरिकल टाइप जो सब्जेक्ट्स, न्यूमेरिकल टाइप जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री में, वही बचते हैं। ये थोड़े फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े थ्योरेटिकल ओरिएंटेड ज्यादा थे। इसके बाद देखो पॉलीमर हट रहा है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हट रहा है, यानी ऑर्गेनिक में जो हम कहते हैं ना, लास्ट के 3 चैप्टर पढ़ लो, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, उसमें से 2 हट रहा है। और एकदम प्यारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से उठ के, ये सब हट रहे हैं। और देख लो फिजिक्स में वही छोटे छोटे चेंजेस है। देखो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसमें अर्थिंग कॉन्सेप्ट को ही सिर्फ हटाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस है। ये देखो कैपेसिटर में डेरिवेशन डिलीट किया गया है। यहाँ पे जैसे कलर कोडिंग पे क्वेश्चन बहुत बार आ रहा था, वो भी शायद हट रहा है। हाँ, कलर कोडिंग हट रहा है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज पैरेलल, तो ये तो बेसिक ही है, बट ये भी मोस्ट प्रोबेबली मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मतलब ये सब अगर हट गए फिर तो आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ बच रहा है इसमें, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीजें हट रही है, बट आई थिंक फिजिक्स में यार आपको अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो पढ़ाया सभी जाएगा। केमिस्ट्री में जब आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ रहे हो, तब शायद चीजें ना हटाई जाए, तब आप सिर्फ वही पढ़ो जो उसमें दिया गया है। बट फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए, आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा वो ये सब चीज आपको पढ़ाएगा पक्का, ठीक है। तो ये चीजें आई डोंट थिंक आपको आप इसको कंप्लीट तरीके से हटा भी सकते हो। चलो टोरॉइड हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, सब वैसे भी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिप, ये सबसे पक्का क्वेश्चन आता था। ये पूरा मटेरियल जो हो गया, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब मैक्सिमम रखा गया है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर वगैरह हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी मेजर चेंजेस हैं। एसी में भी कई चीजें हटाई गई। देखो यहाँ पे रेजोनेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस, शार्पनेस वगैरह हटा है, ठीक है। ये सब में मतलब जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट थे वही हटाया गया, सिंपल वाले बेसिक वाले को रखा गया है, ठीक है। फिजिक्स पार्ट 2 पे आ जाओ, इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो छोटे छोटे जो फिनोमिना अलग अलग से दिए हुए थे, वो चीज हटाई गई, बेसिक कंसेप्ट्स को रखा गया है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट को भी यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में शायद हटा रहे हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस वगैरह में जो थोड़े बहुत चेंजेस है, ये देख लेना एक बार, मैं पीडीएफ पूरा ढंग से डाल दूंगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि यार ये सब तो हो गए चेंजेस, काफी चेंजेस है। मतलब फिजिक्स में 30% मान लो, बायो में 25% मान लो, केमिस्ट्री में भी 25% मान लो। कहीं ना कहीं जो सिलेबस है वो 1 से एकदम 3/4 हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो नीट में क्या हमें एकदम ड्रास्टिकली अभी से ये चेंज अपना लेना चाहिए? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ड्रास्टिकली अभी से मत अपनाओ, क्योंकि अगर आप पहले भी देखोगे ऐसी चीजें हुई है। 23 के जस्ट कुछ दिन पहले ही अपडेट्स आए थे, बट फिर भी 23 में क्वेश्चन आए, ठीक है। बट 24 में हो सकता है नहीं आए, बट हो सकता है कि आ जाए। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन टॉपिक्स को लेकर चलना है। प्रायोरिटी में पीछे कर दो उसको, प्रायोरिटी कम दो, बट उसको करना है। क्योंकि 17 में अगर आपको याद हो, आई थिंक 17 या 18 में ऐसा हुआ था कि फ्रॉग से क्वेश्चन आ गया था, जबकि फ्रॉग तब आई थिंक सिलेबस में नहीं था। तो ऐसे हुआ है, ऐसे पहले भी हुए हैं कि जब मतलब पुरानी एनसीईआरटी
से, या फिर एनसीईआरटी में कुछ जो टॉपिक नहीं है नीट सिलेबस में वो भी आ जाते हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत होते रहते हैं। तो एक आध क्वेश्चन या फिर मतलब एक आध क्वेश्चन कह लो या सेक्शन बी में कह लो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि प्रायोरिटीज बना लो, ज्यादा प्रायोरिटी पे वही जो अभी कोर जो चीजें है अभी प्रेजेंट, और कम प्रायोरिटी पे वो जो ऑलरेडी डिलीट आउट हो रही है। कहीं ना कहीं कोचिंग्स में भी यही फॉलो हो रहा है, मैंने जहां तक पता किया, और आई थिंक आपको भी यही करना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट। होपफुली मैंने काफी चीजें कवर कर दी है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम लिंक नीचे डाल दूंगा।